जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 30वें स्कंद का 19वां अध्याय सुनाएंगे, हिरण्ययक्ष वध। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तब उनके निष्कपट एवं अमृत समान वचनों को सुनकर वारय जी ने उछलकर उस निर्भय घूमते हुए शत्रु की दाढ़ी में अपनी गदा से मारा, परंतु उस प्रहार को बचकर हिरण्ययक्ष ने वारय जी की गदा पर अपनी गदा का ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि उनकी गदा उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और वारय जी गदा रहित हो गए। तब उन्हें गदा रहित हुआ जान हिरण्ययक्ष ने धर्म विचार कर उन पर प्रहार नहीं किया। उसकी धर्मता को वारय जी ने भी स्वीकार किया और उन्होंने तत्क्षण सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही सुदर्शन उनके हाथ में आ गया और उन्होंने हिरण्ययक्ष को ललकार कर उस ललकार को देख और सुन करके हिरण्ययक्ष क्रोध हो दांतों से अपने होठों को काटता हुआ वारय जी पर फिर से गदा का प्रचंड प्रहार किया, किंतु वारय जी ने अपने पैरों से उसकी गदा के आघात को निवारण कर पुनः उसे हाथों से पकड़कर कहा, रे दुष्ट, तुझे जीतने के लिए उद्योग कर। तब वारय जी द्वारा गदा को पकड़ने जाने पर मानो उसका अभिमान चूर्ण हो गया और उसकी गदा भी निस्तेज सी हो गई। उससे उसने उस गदा को फेंक दिया और वारय जी को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु वारय जी ने तत्क्षण अपना चक्र चलाकर उसके त्रिशूल को काट दिया। तब उस दैत्य ने उछलकर वारय जी के हृदय पर एक जोर का घुसा मारा और फिर अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होकर उसने वारय जी से बहुत माया युद्ध किया। तब उसकी माया नष्ट करने के लिए भगवान वारय ने अपने सुदर्शन का फिर उपयोग किया, तो उसी क्षण दैत्य की माता दिति को कश्यप जी का स्मरण हो आया और उसने सतनों से रुधिर बहने लगा। इधर हिरण्ययक्ष वारय जी से लिपटकर युद्ध करने लगा, किंतु वारय जी अपनी कभी उसकी पकड़ में न आते और एक जोर की उसकी कनपट पर थप्पड़ मारा तो वह चक्कर खाकर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें निकल गई और पृथ्वी पर पड़ा कराहने लगा, परंतु इस पर भी वह मरा नहीं। देवता आश्चर्य कर उसकी प्रशंसा करने लगे कि धन्य है यह राक्षस जिसे भगवान ने इस प्रकार दर्शन मिले। ब्रह्मा जी सहित देवगण उसे धन्य धन्य कहने लगे। फिर कुछ ही क्षण में उसके प्राण निकल गए। लोकपालों का कष्ट दूर हो गया। देवताओं की स्तुति सुन वारय जी अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो विष्णु जी के इस वारय चरित्र को सुनता है, गान करता है, वह महापातक के छूट, धन, यश, आयु बल और अपने सब मनोरथों को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।